देखिए, मनोज सिन्हा के आने के उसमें लोगों का काफिला बढ़ता जा रहा है और कुछ न कुछ जानकारी हम लोग हासिल करते जा रहे हैं कि बहुत से विकास कार्य होते जा रहे हैं, लेकिन लोगों तक ये बात नहीं फैल रही। जो लाभ उठाने वाला है वो तो लाभ उठा ही रहा है। तो सर, अपना परिचय देते हुए बताइए। भाई साहब, मेरा नाम प्रवीण कुमार त्रिपाठी है। मैं मंडल अध्यक्ष बीजेपी देवली का और अपने गाजीपुर से पूर्व में सांसद रहे और रेल राज्य मंत्री, संचार राज्य मंत्री थे आदरणीय मनोज सिन्हा जी। उनके नेतृत्व में गाजीपुर में बहुत बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए। उनके संरक्षण में, उनके देख रेख में आज वे गाजीपुर में उनका आगमन हो रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम हैं उनके राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, क्योंकि मनोज सिन्हा जी से गाजीपुर की जनता का इतना लगाव है, कहीं भी जाते हैं भनक भी लग जाती है कार्यकर्ताओं को। बिना किसी साधन, बिना किसी बुलावे के सारे लोग भाग करके मनोज सिन्हा जी को सुनने के लिए, मनोज सिन्हा जी को देखने के लिए आते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो गाजीपुर को जो उन्होंने बना दिया, कोई अभी तक का, जब से आज़ादी हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था। लेकिन इसमें जो ऐसे आप क्या सोच कर आए थे, या क्या आपकी बातों को रखी जा रही है कि नहीं रखी जा रही है? देखिए, मनोज सिन्हा जी गाजीपुर में वास्तव में आज़ादी के बाद से अब तक लेकर के अगर देखा जाए, मनोज सिन्हा जी इसके पहले भी 2 बार सांसद रहे हैं गाजीपुर के। और निश्चित तौर पे जो हम लोगों का सैदपुर विधानसभा है, पहले ये सादात हुआ करता था, बाद में इसको सैदपुर के नाम से विधानसभा हुई। तो जब सिन्हा जी 2014 के चुनाव में यहाँ चुनाव लड़ने की दृष्टि से आए, जब घोषणा हुई उनकी, तो कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह जो है देखने को मिल रहा था कि हम सबको भी एक अच्छा नेता मिल रहा है इनके नेतृत्व में गाजीपुर का, और सैदपुर विधानसभा का भी विकास संभव है, हो सकता है। इस नियत से कार्यकर्ता मनोज सिन्हा जी के करीब होते गए और मनोज सिन्हा जी उनके विश्वास में खरा उतरते गए। जी, खरा तो उतरते गए, लेकिन जो परिणाम आया वो अफसोसजनक था। इस बार क्या उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए भाई साहब, 2014 के चुनाव में मनोज सिन्हा जी 3,46,000 के आसपास वोट पा करके चुनाव जीत गए थे। और 19 के चुनाव में जब आदरणीय मनोज सिन्हा जी को टिकट मिले, उसमें उत्तर प्रदेश का, चाहे देश का कह लीजिए, बहुत बड़ा गठबंधन हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग या विकास से प्रभावित लोग मनोज सिन्हा जी को 14 की अपेक्षा 19 में 4,46,000 के आसपास वोट, माने 1 लाख वोट जो है विकास के नाम पे लोगों ने मनोज सिन्हा जी को दिया। लेकिन गठबंधन इस तरीके का है, पूर्वांचल में जो स्थिति है गठबंधनों की, उसमें अगर देखा जाए तो मनोज सिन्हा जी ने जो काम कराया था, उस काम पे मुहर यहाँ की जनता, जो विकास को चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने किया था। और अगर गठबंधन नहीं रहता तो मनोज सिन्हा जी 1 लाख से ऊपर चुनाव जीतते। बावजूद इसके जनता ने उनके ऊपर भरोसा जताया। इस बार के चुनाव में, जैसे 24 के चुनाव में अगर देखा जाए, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सारे लोग कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी चुनाव जीत रहे हैं। अफजाल अंसारी जी आज बसपा समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, 2 से 2.5 लाख वोट बसपा लेके जाएगी, ठीक है। ओम प्रकाश राजभर भी इनके साथ नहीं है। हम कह रहे हैं 40 से 50 हज़ार ओम प्रकाश राजभर का भी वोट है, तो 5 लाख कुछ जरूर पाए थे, 2.5 निकाल दीजिए, 40-50 हज़ार वो निकाल दीजिए, आ जाएंगे 2,45,40 हज़ार पे। तो चुनाव कहाँ से जीत रहे हैं अफजाल अंसारी? ये जो भ्रम की स्थिति समाज में लोगों ने पैदा कर दिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, कांग्रेस की आ रही है, हम सबकी सरकार, माने भारतीय जनता पार्टी की सरकार। निश्चित तौर पे आदरणीय मनोज सिन्हा जी के साथ जो वोट था 4,46,000 आज भी है, और उसमें बढ़ा है, घटा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर भाजपा के गठबंधन में आए हैं, तो निश्चित तौर पर 25 से 40 हज़ार वोट बढ़ा है। तो हम लोग खुद 5 लाख के आसपास जा रहे हैं, हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, 1 लाख के आसपास हम लोग चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये जानकारी देने के लिए। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि जो इसके बारे में ये महीनी चीज़, बारीकी चीज़ देख पा रहे हैं। मैं अफसर हुसैन, गाजीपुर एक्सपोज चैनल। थैंक यू।